सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आगे याद करने वाली तस्वीरें हैं, जब देश का रतन शरीर के रूप से तो हमसे बिछड़ रहा है, लेकिन अब रतन टाटा एक विचार के तौर पर पूरे देश में फैल जाएंगे। नीतीश, विस्तार से बताइए जो देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं, अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है पहुंचे हैं और साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो उनके साथ मौजूद है और पार्थिव शरीर जो है रतन टाटा जी की उनके करीब पहुंचकर उन्होंने जो है अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पण की है। और साथ ही लगातार जब से 10 बजे से उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया था, तब से ही लगातार जो बड़े बड़े व्यवसायी बिजनेसमैन है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता है, राजनेता वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। आपको बता दें कल रात से ही जब ये खबर सामने आई कि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद से ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वहां पहुंचे थे, देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंचे थे, मुकेश अंबानी खुद वहां पहुंचे थे। ऐसे में अभी जब ये 10 से 4 का समय निश्चित किया गया उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए में रखा गया, तभी उसी समय से जो है लगातार जो टाटा कंपनी की टीम है, जो टाटा मैनेजमेंट की टीम है, वो उनके सारे कर्मचारी जो है वो लगातार भारी संख्या में यहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जो है अंतिम बार उन्हें देखने के लिए जो है यहाँ पहुंचे हैं और लगातार जो है यहाँ पर ऐसे इसी तरह की तस्वीर जो है सामने आ रही है। आपको बता दें अब से कुछ देर पहले यहाँ पर राज ठाकरे भी आए थे, अंबानी परिवार से ईशा अंबानी भी आई थी और लगातार हीरानंदानी, हर्ष गोयनका, जिन्होंने सबसे पहले कल ट्वीट किया था, आरपीजी ग्रुप के चेयरपर्सन है वो यहाँ पर आए थे और जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो भी यहाँ आए थे। तो इसी तरह अनेकों वीवीआईपी जो है वो यहाँ लगातार आ रहे हैं और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान आया था कि रतन टाटा ऐसे इंसान है कि जो उनको जो पुरस्कार मिलता है उस पुरस्कार की अहमियत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें, ये वाक्य जो है काफी अहम वाक्य उनकी तरफ से कहा गया था और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि रतन टाटा ने जिस तरह का योगदान जो है देश के लिए दिया है, जिसे जब जब देश पर संकट की घड़ी आई है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे 26/11 का समय हो, चाहे सुनामी या फ्लड जैसी समस्याएं हो, सदैव जो है देश के लिए तत्पर रहे हैं। उन्होंने जहां एक तरफ उन्होंने टाटा को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, राष्ट्रीय स्तर पर टाटा को ब्रांड बनाया, तो वहीं देश के लिए भी उनके योगदान जो है काफी बहुमूल्य रहे हैं। ऐसे में चाहे वो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हो, जो टाटा ट्रस्ट की तरफ से गरीबों के लिए जो हेल्थ सुविधाएं शुरू की गई, स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई, चाहे वो कोरोना काल में जब गरीब लोग जो जिनके पास ट्रैवलिंग के पैसे नहीं थे या जो भटक रहे थे, उस समय यहाँ देश को भी बचाना था, बीमारियों से भी लोगों को बचाना था और दूसरी तरफ सबका ख्याल भी रखना, तो उस समय भी रतन टाटा ने जो है सरकार के साथ मिलकर ऐसी योजनाओं में सेवा दी, जिससे कोरोना काल के समय भी काफी सरकार को मदद मिली। और सिर्फ यही नहीं, आपको याद होगा 26/11 का जो समय था, जिस समय पाकिस्तान से आतंकियों ने 166 लोगों को, भारत के मासूम 166 लोगों को, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कई सारे जो है अपंग हो गए थे, विकलांग हो गए थे, तो उन्हें, उनके परिवारों को जो है आर्थिक रूप से हर महीने जो है टाटा ट्रस्ट के तरफ से सहायता दी गई। इसी तरह के अनेकों उनके योगदान जो है वो लोगों के दिलों में आज भी है, लोगों के जहन में आज भी है। और इसी को लेकर महाराष्ट्र में भी अब रतन टाटा के लिए जो है भारत रत्न की मांग जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह की उनकी छवि थी, जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, ऐसे में उनका फिलैंथ्रोपिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर वो जाने जाते थे। टाटा ने 102 बिलियन के करीब जो है पैसा डोनेट किया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये काफी महत्वपूर्ण, काफी बड़ी बात है। अपने आप में 102 बिलियन दान कर देना ये बहुत बड़ी बात है, लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जहाँ देश को सर्वोपरि जो है वो रखते थे और ऐसे में सदैव उन्होंने देश के हित में ही काम किया है।
जी 102 बिलियन डॉलर रुपए दान कर दिए टाटा ग्रुप की तरफ से। टाटा के सर्वे सर्वा रतन टाटा की अगुवाई में। यह बताता है कि जो देशवासियों से हासिल किया उसे देशवासियों तक पहुंचाने में वो कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। कितने बजे अंतिम संस्कार है, क्या तैयारियां हैं उसकी? ये राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार है और साथ ही सरकार ने भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश भी कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह की उनकी छवि रही, जो उनका योगदान रहा है, वो शब्दों में बयां कर पाना तो काफी मुश्किल है। और ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई है और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि पूरी तरह से जो है राजकीय सम्मान के साथ जो है उनकी अंतिम विदाई हो। और ऐसे में जो उनका पार्थिव शरीर वहां पर रखा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पार्थिव शरीर जो है वो तिरंगे में लपटा हुआ है। हालांकि वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनके योगदानों को लेकर जो उनकी छवि है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा। नितेश, मुकेश अंबानी देश के वर्तमान में सबसे बड़े उद्योगपति पत्नी नीता अंबानी के साथ इस वक्त पहुंचे हैं। जो बिजनेस की फ्रेटर्निटी है, जो उद्योगपति हैं, वो भी इस खबर से आहत हैं, मर्माहत हैं। लिहाजा वो अपनी श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं एक एक करके। हर उद्योगपति, हर राजनेता यूं नमन कर रहा है इस वक्त जैसे रतन टाटा से बड़ा कोई ना हुआ हो। लेकिन अब तक के किस्से, जो कहानियां, जो रतन टाटा का जो पूरा करियर जो उन्होंने देश के लिए किया, वो कुछ यही बताता है कि वो साधारण तो कतई नहीं थे, वो असाधारण प्रतिभा के धनी थे और असाधारण व्यक्तित्व भी थे। तस्वीरें हम लगातार इस वक्त देख रहे हैं। नितेश, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं थे। असाधारण सुनील टाटा और नोएल टाटा के घर में उनका जन्म हुआ था 1937 में। और उसके बाद जो है बहुत जल्द ही उनके माता पिता जो है वो अलग हो गए थे। और उसके बाद उनकी दादी ने उनकी परवरिश की थी, जिसके बाद वो भारत से अमेरिका कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो है चले गए। बात ये जनरेशन की करें तो आज इस जनरेशन में जो विदेश फॉरेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो भारत लौटने का नहीं सोचते। लेकिन उस समय रतन टाटा ने, जिस समय भारत की स्थिति आज से कहीं ज्यादा जो है पिछड़ी हुई थी, उस समय जब उनके पास सुनहरा मौका था कि वो अमेरिका में रहकर जो है अपनी करियर, अपने भविष्य के बारे में सोच सकते थे, उस समय वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वापस भारत लौटे। उन्होंने सबसे पहले टाटा ग्रुप में, टाटा स्टील में एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर जो है काम शुरू किया। और उसके बाद महज 21 साल के उम्र में उन्होंने टाटा ग्रुप के कार्यभार को संभाला। तो ये काफी महत्वपूर्ण, काफी बड़ी बात है अपने आप में। साधारण व्यक्ति के लिए ऐसी सोच रखना कतई भी जो है ऐसी सोच रखना मुश्किल है। और ऐसे में जिस तरह का उनका मृत्यु रहा है, और उनकी जब आप कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनकी तस्वीर देखेंगे, या एकनाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र, उनके साथ तस्वीर देखेंगे, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महान व्यक्तित्व उनका रहा है। और उसी के साथ जब टाटा ग्रुप्स की बात करें तो टाटा ग्रुप्स को राष्ट्र स्तर पर एक मुकाम हासिल करने में 1991 से लेकर 2012 तक जो है वो चेयरमैन रहे टाटा ग्रुप के, जिस समय टाटा अपने ऊंचाइयों पर पहुंचा। और सबसे अहम भूमिका रतन टाटा की ही रही, उनके सूझबूझ की, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की, जिसके कारण जो फैसला उन्होंने लिया वो फैसला एकदम सटीक, एकदम सही साबित हुए, टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और उसी के साथ देश संबंधी चीजों में भी जब कभी कोई समस्या आई, उन्होंने उस समस्या के समय भी सरकार से बात की। जो योगदान टाटा ग्रुप दे सकता था वो योगदान टाटा ग्रुप की तरफ से दिया गया। साथ ही जो सामान्य लोग हैं, समाज के लोग, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी सदैव टाटा ट्रस्ट की तरफ से अलग अलग सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई गई। तो ऐसे में रतन टाटा के लिए फिलहाल शब्दों में उनके बारे में जितना कुछ बयां किया जाए सब कम है। लेकिन आज कल रात को जब एक खबर आई तो उसके बाद जो है पूरा देश कहीं ना कहीं शोक
में चला गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है देश के लिए, क्योंकि एक रत्न जो है भारत ने खो दिया है। और ऐसे में अब आज कल रात से ही बल्कि सोशल मीडिया पर जो है शोक संदेश जो है तमाम राजनेता और खेल जगत से जुड़े हुए लोग, व्यवसाय जगत से जुड़े हुए लोग और अभिनय जगत से जुड़े हुए लोग, सब लोगों ने जो है शोक संदेश जारी किया। आज सुबह भी जब उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को एनसीपीए में रखा गया, उसके बाद से ही लगातार जो व्यवसाय जगत के लोग हैं वो एक एक करके वहां पहुंच रहे हैं। राजनेता वहां पर एक एक करके पहुंचे। अब से कुछ देर पहले शरद पवार भी आए थे। तो लगातार यहाँ पर जो एक लंबी लिस्ट है लोगों की, जो वीवीआईपी है, अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर है, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अब से कुछ समय में मैच देखिए, आधे घंटे का समय जो है रह गया है। 3 बजे 3:30 बजे के बाद उन्हें यहाँ से वर्ली के पार्थिव शमशान भूमि में जो है ले जाया जाएगा, जहां उन्हें एक हॉल में रखा जाएगा, जहां 45 मिनट की प्रेयर होगी। उस हॉल में तकरीबन 200 लोगों के ठहरने की जगह है, जहां उनके करीबी और उनके परिजन जो है ठहरेंगे। और उस जगह पर 45 मिनट का पहले प्रेयर होगा और उसके बाद जो है अग्नि को, उनके पार्थिव शरीर को जो है अग्नि को सौंपा जाएगा। हालांकि पारसी धर्म के मुताबिक जो है जल, अग्नि और धरती जो है काफी पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में जो है अग्नि को सौंपना या दफनाने की विधि नहीं है, लेकिन बीते कई सालों में जो है कई ट्रेडिशन जो है अपने अपने हिसाब से जो चेंजेस आए हैं ट्रेडिशंस में। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि इन्वायरमेंट में जो है किसी भी तरह का फर्क ना पड़े, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, जो कि उनकी भी सोच थी, जो कि उनका भी कहना था। तो ऐसे में ये सारी प्रक्रिया जो है अब तक निकलकर सामने आई है। इस प्रक्रिया के तौर पर जो है ये सारी चीजें होंगी। जी ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। हम तस्वीरें लगातार एक के बाद एक दिखा रहे हैं। नीतीश, हमने देखा मुकेश अंबानी यहाँ पर पहुँचे, हमने देखा यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुँचे, एक एक करके ये बड़े नाम यहाँ पर पहुँचे। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हब है मुंबई। मुंबई की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कौन बड़े नाम यहाँ पर पहुँचे हैं? जी देखिए, आज सुबह से ही जो है लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। और एकाएक यहाँ पर जो है तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों की जो है भीड़ मुंबई के सड़कों पर जो है दिखाई दी है। तो ऐसे में अब से जो है लगातार बड़े बड़े वीवीआईपीज आए हैं, तो बॉलीवुड जगत से भी बड़े बड़े लोगों के आने के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई बड़ा चेहरा जो है दिखा नहीं है, लेकिन जो शोक संदेश है सभी की तरफ से जो है सोशल मीडिया पर कल रात से ही जो है जारी किया गया, जहां सलमान खान ने भी जो है ट्वीट करके रतन टाटा जी के निधन को लेकर जो है शोक जताया। तो वहीं दूसरी तरफ अन्य जो कलाकार है उनके तरफ से भी जो है शोक जताया गया है। ऐसे में अब ये पूरी जो आधे घंटे का समय रह गया है, तो ऐसे में अब और वीवीआईपी जो बाकी रह गए हैं वो कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर एनसीपीए में जो है पहुंचे और रतन टाटा के अंतिम दर्शन जो है वो करें। और उसके बाद वहाँ एनसीपीए से जो है उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के वर्ली के पारसी शमशान भूमि जो है द प्रेयर हॉल वहां लाया जाएगा और वहां पर जो है अंतिम विधि जो है वो पूरी की जाएगी। अंतिम विधि पूरी की जाएगी। नीतीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रथमेश मेटांगले भी हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी तक, लगातार वो जानकारी यहाँ पर दे रहे थे। अब क्या कुछ देरी हो सकती है? ऐसा लग रहा है एक के बाद एक लोग आते जा रहे हैं यहाँ पर। आम आदमी भी क्या आ रहा है या उसे अभी रोक दिया गया है कुछ देर के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही आम आदमी और टाटा ग्रुप के जो आम कर्मचारी हैं, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, सब लोगों को जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए जो है यहाँ पर परमिशन दी गई थी। सब यहाँ पर पहुंच रहे थे और ऐसे में अभी अब से आधे घंटे का समय रह गया है जब उनके पार्थिव शरीर को जो है यहाँ से वर्ली की तरफ ले जाया जाएगा। फिलहाल अभी तक जो है ऐसी कोई खबर नहीं है कि देरी होगी। हालांकि क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया रही है अंतिम दर्शन की, वो बड़े ही एक
स्ट्रेटेजी के साथ जो है, मुंबई पुलिस के स्ट्रेटेजी के साथ किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो लोगों को, और किसी भी तरह का कोई यहाँ पर मैस ना हो, इसलिए मुंबई पुलिस की तरफ से सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई थी। मुंबई के स्पेशल सीपी देवेन भारती खुद वहां मौके पर मौजूद है। उनकी देखरेख में जो है सारी चीजों पर मुंबई पुलिस की कड़ी निगरानी के साथ जो है सारी चीजों को पूरा किया जा रहा है, प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो ऐसे में फिलहाल अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है, सब कुछ समय के अनुसार ही होगा, क्योंकि सुबह भी जब 10 बजे का समय था, उनके मुंबई के कोलाबा स्थित निवास स्थान से उनके पार्थिव शरीर को साउथ बॉम्बे के एनसीपीए ले जाना था। तो उस समय भी जो है ठीक 10 बजे उनके घर के बाहर जो है वो गाड़ी निकली। गाड़ी से पहले राजकीय सम्मान में जो जवान वहां पर वेशभूषा के साथ जो एक धुन बजाते हैं, शुभ धुन, वो धुन जो बजाएगी, जिसके पीछे फिर पार्टी के साथ वो गाड़ी निकली जो फूलों से सजी हुई थी। उस गाड़ी में उनका पार्थिव शरीर रखा था जो तिरंगे से लिपटा हुआ था। फिर वो ठीक उसी समय पर एनसीपीए पहुंचा जिस समय पर एनसीपीए पहुंचना था। और उसके बाद अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है, सब कुछ समय के अनुसार जो है हो रहा है। तो ऐसे में फिलहाल देरी की कोई जो है गुंजाइश नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर लोग ज्यादा अंतिम समय में एकाएक जब लोग ज्यादा पहुंचेंगे तो उस समय क्या कुछ मुंबई पुलिस की तरफ से किया जाएगा, या मैनेजमेंट में वहां मौजूद लोगों की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, ये भी देखना अहम होगा। जी, ये भी देखना अहम होगा। लगातार तस्वीरें आ रही हैं, रतन टाटा क्या कह के गए, रतन टाटा के जाने के बाद लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की इस टीवी स्क्रीन पर आप बहुत नज़दीकी से देख और समझ रहे होंगे, देश का एक रत्न आज विदा ज़रूर ले रहा है, लेकिन अपने आने और अपनी कंपनियों में, उन स्टार्टअप्स में, उन सेटअप में हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप कहाँ नहीं है, एक ऐसा टाटा ग्रुप जो कि 2011-12 में जब रतन टाटा ने इसकी चेयरमैनशिप छोड़ी 1991 से 2012 तक, तब तक एरोस्पेस, मेटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेवल, रिटेल, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, फूड बेवरेजेस, लाइफस्टाइल, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, ड्यूरेबल्स, कहाँ नहीं टाटा की मौजूदगी थी। नमक से लेकर एयरलाइंस तक हम टाटा को नज़दीकी से देखते, समझते और उसकी सुविधाओं को लेते रहे हैं। आज शाम ये जो आपने हमें जानकारी दी नितेश, क्या बाकायदा रास्ते को खाली कराया जाएगा अंतिम संस्कार के जाने के लिए? क्या एक आसपास किनारे बैरिकेड लगा के जो लोग नहीं पहुंच पाए वो श्रद्धांजलि दे सकें, इस तरीके का कुछ इंतज़ाम है जब यहाँ से शमशान घाट के लिए शव यात्रा उनकी निकलेगी? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस की तरफ से जो है अब रोडों पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है बैरिकेडिंग शुरू हो चुकी है, और साथ ही जो ट्रैफिक को नियंत्रण करने का काम है वो शुरू कर दिया गया है। क्योंकि जिस समय यहाँ से पार्थिव शरीर निकलेगी तो उस समय जो है रोड पूरे खाली होंगे और किसी भी तरह के बीच में कठिनाई ना हो, और पार्थिव शरीर को जो है बड़े आराम से और बड़े सरलता से जो है पारसी शमशान भूमि द प्रेयर हॉल जो वर्ली में मौजूद है, वहाँ तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की जो दूरी है वो वहां से तय की जाएगी। और इस बीच में जो लोग उनके दर्शन नहीं कर पाए हैं वो ठीक रोड पर खड़े रहेंगे, बैरिकेडिंग के पास करीब खड़े रहेंगे, और वहां से जो है वो उनके अंतिम दर्शन करेंगे। और ऐसे में वो पार्थिव शरीर उनका जब वो हॉल पहुंचेगा तो वहां पर पारसी विधि से एक 45 मिनट की जो है प्रेयर वो की जाएगी। उस समय उस हॉल में तकरीबन जो है 200 के करीब लोग वहां उस वक्त मौजूद रहेंगे, क्योंकि वहां 200 लोगों के मौजूद रहने की जो है वहां पर व्यवस्था है। और उसके बाद वहां उसके आगे की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। अंतिम विदाई जो है वहां दी जाएगी उनको, और उनके पवित्र देह को जो है अग्नि को सौंपा जाएगा। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, एक एक करके ये तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज़ पर इस वक्त चल रही हैं। एक ऐसा ग्रुप रतन टाटा के पीछे एक ऐसे वट वृक्ष की तरह, वो इस वक्त उनका नाम है, जो वट वृक्ष बनाना या बनना आसान काम नहीं है। नितेश, आप बने रहिए, आप हमारे साथ जुड़े